स्क्विड गेम के सीजन 2 के एपिसोड 1 में हमें बहुत सारे मुखौटे वाले बंदों के चेहरे दिखाए जाते हैं। वो मुखौटा वाला बंदा आके उसे जो लीडर कहते थे वह आके उससे हमारे मेन कैरेक्टर से भी मिलता है और वो गेम वापस रीऑर्गेनाइज होती है। बहुत सारे प्लेयर्स वापस उसे खेलने जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी उस खेलने जाता है। तो आगे क्या होता है, क्या वो जिंदा बच के आता है कि नहीं आता है, इन सारे सवाल के जवाब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्क्विड गेम का सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है और ये नेटफ्लिक्स में रिलीज भी हो चुका है। तो आज हम इसी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी एपिसोड है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें के बारे में पता चल जाएगा। तो शो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर गीहोन अपने बेटे से मिलने के लिए यूएसए जा रहा होता है कि तभी उसे वो रिक्वाइटर दिख जाता है जिसके साथ वो डाची गेम खेल रहा होता है। वो उसे देख लेता है और उसके पास उसे पकड़ने के लिए जाता है हमारा मेन कैरेक्टर गीहोन, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता है। पर वो बंदे को देख लेता है और उसे कार्ड लेके उस कार्ड पे कॉल कर देता है। उस कार्ड पे कॉल करने के बाद उसे हमारे लीडर से बात होती है। वे उसे कहते हैं, स्क्विड गेम्स वाले उसे कहते हैं कि तुम्हें वो प्लेन पकड़ के अपने बेटे के पास चल जाना था, पर वो नहीं जाता है हमारा हीरो और बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगा। और वैसे बोलते बोलते वो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है और टैक्सी लेके निकल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि स्क्विड गेम्स वाले अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं, अभी भी उसे फॉलो कर रहे हैं। इसलिए वो अपने बॉडी को चेक करने लगता है और उसे अपने कान के पीछे में एक ट्रांसमीटर मिल जाता है। तो वो उसे काट के निकाल लेता है, उसे काट के फेंक देता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें एक और बंदे के बारे में दिखाया जाता है, जॉन फेंक देता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें अपना नेक्स्ट कैरेक्टर जूनो दिखाई देता है जो साइलेंट में काम कर रहा होता है और उसे वहाँ से मार के फेंक दिया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो अभी एक पुलिस ड्राइवर की नौकरी कर रहा होता है और लोगों के चालान काटा होता है जो हेलमेट नहीं पहने होते हैं। तभी उसका हाई ऑफिसर आ जाता है और वो ऑफिसर से पूछता है कि उस आइलैंड के बारे में कुछ पता चला कि नहीं जहाँ पर मौत के खेल खिलाए जाते थे। तो वो पर उस सीनियर ऑफिसर को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो मुझे ला के दो। तो जिन्हों बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, बस मुझे मेरे गले के पास से गोली मारी गई थी। पर वो नहीं मानता है। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है तुमने तो उसका चेहरा देखा ही होगा। पर जिन्हों बोलता है कि नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो जिन्हों का बड़ा भाई किनो था जिसने उसे गोली मारी थी, हमारा किनो कैरेक्टर, इसलिए वो उसे नहीं बताता है। सीन चेंज हो जाता है और हमें पिंक होटल के बारे में बताया जाता है जहाँ पे किनो रहता है। वहाँ पर दो बंदे होटल बुक करने आए होते हैं पर वो उन्हें दरवाज़ा नहीं खोलता है और वो उन्हें सीसीटीवी से देख रहा होता है। तभी उसके दरवाजे में दस्तक होती है और उसे पता चलता है कि बाहर में उसका एक दोस्त उससे मिलने आया है। ये वही बंदा होता है जिसे जिन्होंने लोन लिया था स्क्विड गेम्स में जाने के पहले। इस बंदे का नाम होता है किंग। तो इससे वो बताता है कि वो डाची वाला बंदा मुझे स्क्विड गेम के आइलैंड में लेके गया था और इसने उससे कॉन्टैक्ट किया कि उसे वो डाची वाला बंदे को ढूंढ के लाना है, रिक्वेटर। ऐसा हम रिक्वेटर कहता है कि हमारे हर बंदे हर स्टेशन में उस डाची वाले बंदे को ढूंढ रहे हैं और जैसे ही वो हमें मिलता है हम आपको बता देंगे। तब वो बोलता है कि स्टेशन पे और पहरा बढ़ा दो, हर समय एक बंदा को रखो, सुबह के पहले ट्रेन से लेकर शाम के पहले ट्रेन से। तब वो बोलता है इसमें और ज़्यादा पैसे लगे, तो गिनो उसे और पैसे दे देता है और वो बोलता है कि मुझे वो बंदा किसी भी हालत में चाहिए, मुझे उस बंदे को किसी भी हालत में ढूंढना है। तो वो बोलता है इतने पैसे काफ़ी। तब वो सारे पैसे लेके निकल जाता है। इसके बाद वो अपने सारे दोस्तों को जाकर बोलता है कि गिन्हों ने मुझे और पैसे दिया उस डाची वाले बंदे को ढूंढने के लिए। तभी उनके दोस्त बोलते हैं कि ये बंदा पागल है, ये आपको ऐसे ही स्टूपिड बना रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है। किम कहता है कि बहुत सारे लोग मुझसे लोन लेके चल जाते हैं और वो मुझे पैसे आगे लौटाते भी नहीं है, पर ये बंदा मुझे आगे पैसे भी लौटा गया और मुझे इतने सारे कॉन्टैक्ट भी दे दिया। वो कहता है कि मुझे उस बंदे को कैसे भी हाल में ढूंढना ही होगा और जो भी उसे ढूंढेगा उसे 500 मिलियन इनाम में मिलेगा, मुझे 1 बिलियन मिलेगा। तभी हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं और सीन चेंज हो जाता है जहाँ जूनो हर समय एक सेफ कैप्टन के साथ उस आइलैंड को ढूंढने जाता है, मिस्ट्री आइलैंड को ढूंढने। ये वही कैप्टन है जिसने कुनो की जान बचाई थी उसे बाद से, जब उसे मार के समुद्र में फेंक दिया गया था। वह हर हफ्ते एक आइलैंड को ढूंढने जाते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इन्हीं तरह से वैसे बातचीत चलते रहते हैं और वो न्यू आइलैंड को ढूंढने जाते हैं। कुनो हर आइलैंड को मार कर देता है। तभी बहुत ज़्यादा सुनामी बारिश आ जाती है
और वे उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वे वापस लौट के वापस आ जाते हैं। तभी कुन्नू बताता है कि मुझे आपका ऊपर बहुत ही एहसान है कि आपने मुझे बचा लिया था। पर कैप्टन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था, तुम ऐसे मुझ पर एहसान मत जता। तभी ये लोग हर हफ्ते एक आइलैंड की तलाश में जाते हैं। वो अपने सारे बंदों को बुला कर कहता है कि देखो, हमें ऐसे आदमी को ढूंढना है जो पहले डाची गेम खेलता है, उसके हाथ में सूटकेस रहता है और वो लोगों को एक कार्ड देता है, डाची गेम खेलता है और जीतने के बाद उन्हें एक कार्ड देता है। तो हमें ऐसे ही एक आदमी को ढूंढना है। इस कार्ड के साथ भी कोई फ़ोटो ले लो, और सभी बंदे उस कार्ड के फ़ोटो लेकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वे लोग हर जगह ढूंढते हैं और इनाम की रकम भी बताते हैं, जो इसे ढूंढेगा उसे 500 मिलियन इनाम में मिलेंगे। वे लोग हर तरफ इसे ढूंढते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलता है। तभी किम अपने फंडा के साथ एक स्टेशन में बैठा होता है और सैंडविच खा रहा होता है। हमें से ली है। तो वो ली उसे कहता है कि अगर ऐसा कोई बंदा होता तो हमें मिल जाता। वो इन्होंने बस हमें झूठ बोला है, उसे कोई भी कैरेक्टर में ऐसा नहीं मिला। तभी वो देखते हैं उनके सामने एक बंदा डाची के लिए होता है और हारने पे उसे थप्पड़ मारता है और जीतने पे उसे पैसे भी देता है और एक कार्ड भी देता है। वो उस बंदे के पीछा करने लगते हैं और उसे किन्हो को फ़ोन करके भी बता देते हैं कि हमें वो बंदा मिल गया है। तभी किन्हो अपनी गाड़ी लेके निकल लेता है। तभी वो बंदे के बारे में हमें दिखाया जाता है, उसके गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा होता है, तो उस अपने गर्लफ्रेंड के कॉल को नहीं उठाता है। उसके गर्लफ्रेंड का ऑपरेशन होने वाला था, उसके पास भी वो कार्ड था, इसलिए सभी को पैसों की ज़रूरत थी। तभी हमें तो वो ऑपरेशन से चल जाती है। इसे हम दिखवाता क्या है कि ये बंदा है अब इस शॉप में जाता है और बहुत सारे लॉटरी टिकट और ब्रेस खरीद के चल जाता है, जहाँ पे पार्क में चले जाता है, जहाँ पे सारे होम अलोन लोग बैठे रहते हैं और वो उनके साथ एक गेम खेलता है कि आपको लॉटरी खेलना है कि ब्रेड खेलना है। तो सारे लोग लॉटरी को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग लॉटरी सिलेक्ट करते हैं कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्हें पैसा मिलेगा कि क्या मिलेगा, और बहुत कम ही लोग होते हैं कि जो ब्रेड को चूज़ करते हैं उस। और यहाँ पे हमारा किम और सारे लोग उसे देख रहे होते हैं कि वो बंदा कर क्या रहा है, और बहुत सारे लोग लॉटरी लेते हैं, बहुत कम ही जन हमारे ब्रेड को चूज़ करते हैं। तो सारे बंदे के हारने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा आगे कर रहा है, क्या ये पागल है। उसके बाद ये सारे ब्रेड को उठा के फेंक देता है हमारा रिक्वेटर, और ये तभी बंदा आके कहता है क्या तुम्हें इसका काम नहीं है तो मैं इसे ले लूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, देख लो, तुम ही लोगों ने इसकी बर्बादी की है, मैंने इसे बर्बाद नहीं किया है, ये तुम्हारा ही नशा है जो इनसे बर्बाद हुए है। तो वो सारे को कुचलने लगता है और वहाँ से वो चल जाता है। अब वो टैक्सी लेके वहाँ से चलने लगता है, तो किम भी उसके पीछे जाने लगता है कि, और अपने बॉस को फ़ोन करके बता देता है। तभी यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हों बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जाता है, तभी उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। और ये हमारा वही ऑफिसर होता है जिन्हों जो अपने नए ऑफिसर को भेजता है चालान काटने के लिए। तभी वो ऑफिसर बोलता है, नया ऑफिसर जाकर हमारे कैरेक्टर को बोलता है कि वो बंदा बहुत ही स्पीड में था और उसके मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा टैबलेट्स भी लगे थे उसके कार में, ज़रूर वो बंदा कोई लीगल काम कर रहा होगा। तभी उस ऑफिसर को पता चल जाता है कि वही बंदा था जो लास्ट बच के आ गया था, हमारा मेन कैरेक्टर। और यहाँ पर किम उस बंदे का पीछा करते करते उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की योजना बनाता है, और अपने दोस्त को कहता है कि हमें उससे पकड़ना ही होगा, तभी जाकर हमें पैसे मिलेंगे। पर वो बंदा उन दोनों की पिटाई कर देता है और उन्हें पकड़ के ले जाता है। और जिन्हों आ जाता है तो उसे खुद की चाकू मिलती है और वो बंदा, हमारे स्क्विड गेम्स वाला बंदा, उसे ऊपर से देख रहा होता है। और वो अब दोनों बंदों को, किम को और उसके दोस्त को पकड़ के लेते आता है और उनके साथ एक गेम खेलता है रशियन बुलेट नाम का, जिसमें जीतने के एक चांस 5-6% होते हैं कि एक गोली बस चलेगा, और 6 में से एक में बुलेट हो गया और 5 में बुलेट नहीं होगी। वो पहले अपने में ट्राई करता है और फिर वो रॉक पेपर सीजर का गेम शुरू करते हैं। जो रॉक पेपर सीजर में हारेगा वो मार देगा। तो ऐसे में वो गेम शुरू करते हैं रॉक पेपर सीजर -1 नाम का, जिसमें एक हाथ पीछे हटाना होता है। तो ऐसे करके वो बहुत बार गेम खेलते हैं। तभी वो हाथ देता है क्वान्टिटी, अब 5 में बुलेट और 1 में बुलेट नहीं है। तभी रॉक पेपर सीजर -1 में एक गलती से हमारा ली दोनों में फिंगर कर देता है और वह हार जाता है, रॉक कर देता है। तभी उसके बॉस उसे देखता है, अब -1 में उसका बॉस उसके पीछे ही नहीं हटाता है अपने हाथ को, तो उसे वो मार देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोनो उस ऑफिस में घुस जाता है और देखता है कि वहाँ से उसे पिंक होटल का पता चल जाता है और वो चल जाता है पिंक होटल में। वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर गिहोन को पता चल जाता है कि पिंक होटल में कोई ना कोई है, और ये वही रिक्वेटर होता है जहाँ पे
जो स्क्विड गेम के कार्ड बांट रहा होता है, वो उससे आगे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है, तुम लोग उसके फीके पे टट्टू हो जो तुम मुझसे घूमते रहते हैं। तो वो बोलता है चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं बता दूंगा कि वो कहाँ पे है। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी गेम नहीं खेलनी। तो बोल रहा है तुम डर गए क्या। तभी वो लोग गेम शुरू कर देते हैं, और ये वही गेम है जिसमें एक में बुलेट है और 5 में बुलेट नहीं है। तो ये दोनों गेम शुरू करते हैं। तो गेम शुरू जैसे ही हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर पहले शूट करता है, पर नहीं होता है, ऐसे वे सब शूट करते हैं, और आखिर में जाके हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है, जिसमें 2 में से एक में बुलेट के चांस हुआ है और एक में बुलेट के चांस नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे शूट करना है, और हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है। अब ये हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है, इसके बाद ये हमारे शूट करता है और ये मारा जाता है। तो ये बोलता है कि तुम उसके टट्टू है बस, जो तुम फिर भी काम करते हो, वो जो बोलता है तुम उसे काम करते हो। तो बोलता है कि मैं ये काम बचपन से करता रहा हूँ, जब मैं वहाँ लाश जलाने का काम करता था तब भी मैं ये काम करता था। मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ जो तुम भी नहीं जानते होगे। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके एपिसोड 2 का एक्सप्लेन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आपको ये सीजन वाइज देखना है एपिसोड, तो मैंने इसके भी ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है। मैंने टेलीग्राम में इसका लिंक भी दे दिया, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके इसे देख भी सकते हैं।